वो कौन से प्रोसीजर्स हैं जो विदाउट एनी रिकमेंडेशन आप करवा सकते हैं? वेल 5 इयर्स अगो आई थॉट कि मेजॉरिटी प्रोसीजर्स रिकमेंडेशन के बाद ही करवाने चाहिए। लेकिन विद पैसेज ऑफ टाइम जैसे सारों को अवेयरनेस आ रही है, जैसे सारों को पता लग रहा है, आई थिंक अब मेजॉरिटी प्रोसीजर्स आप लोग डायरेक्टली करवा सकते हैं। जस्ट एक चीज़ ज़हन में रखिएगा, अगर आपको रियलिस्टिक रिजल्ट्स का नहीं पता किसी स्पेसिफिक प्रोसीजर का, तो फिर डायरेक्टली उसमें ना कूदें। फिर आके आप लाजमी पहले कंसल्ट करें, स्किन एग्जामिनेशन करवाएं और उसके बाद उस प्रोसीजर की तरफ जाएं। फॉर एग्जांपल माइक्रोनीडलिंग विद डर्मापेन आप मीज़ो के साथ करवाएं, पीआरपी के साथ करवाएं। इफ़ यू नो अबाउट इट, गेट अ डायरेक्ट बुकिंग। रेडियो फ्रीक्वेंसी नीडलिंग, एमएनआरएफ जिसे कहते हैं, वो आजकल बहुत फेमस है। आप आएँ, डायरेक्ट बुक करवाएं। बट बिफोर दैट जस्ट ये ज़रूर बता दें कि आपने फॉर एंटी एक्नी करना है या स्किन रिजुविनेशन के लिए करना है, तो थोड़ा सा वो डिफरेंट होता है। कार्बन लेज़र लेज़र पील जो है वो किसी टाइम भी करवा सकते हैं। ऑल टाइप ऑफ हाइड्रोफेशियल्स, मे दैट बी 7D हाइड्रोफेशियल, 10D, 15D, ऑक्सीजिनो फेशियल, ट्राईपोलर आरएफ वन ऑफ माय फेवरेट। इसी तरह मीज़ोथेरेपी इंजेक्शंस, जहाँ पर माइक्रोनीडलिंग की बजाय मीज़ो सीरम्स आपके अंदर इंजेक्शन से लगाए जाते हैं, बिकॉज ये स्किन बूस्ट भी बहुत अच्छा करते हैं, हाइड्रेट भी बड़ा अच्छा करते हैं, ब्राइटनिंग ग्लो इफेक्ट भी अच्छा आता है। बोटॉक्स है, आपके चेहरे पे बाल बहुत ज़्यादा हैं, उसके लिए बहुत अच्छा है। एक्सोसोम्स की तरह के काफ़ी हाईली कॉस्टली प्रोसीजर्स प्रॉबली पहले कंसल्ट करके करवाएं, क्योंकि अब लाख रुपए का एक्सोसोम भी करवा लेंगे बट दैट डज नॉट गारंटीज के रिज़ल्ट आपको आएगा, तो इवैल्यूएशन इज़ नेसेसरी। प्रॉबली लेज़र हेयर रिमूवल एक दफ़ा डिस्कस ज़रूर करें। उसकी वजह यह है कि हमारे लोगों में अभी तक ये माइंडसेट बना हुआ है कि लेज़र हमेशा के लिए बाल ख़त्म कर देगी और 100% बाल ख़त्म हो जाएंगे। बिठा के समझाना पड़ता है। वेट लॉस वाले बहुत सारे प्रोसीजर आजकल, ओज़ेम्पिक वगैरह, सेमाग्लूटाइड इतने फेमस हुए हुए हैं और बहुत अमेजिंग चीज़ है, वो भी डायरेक्टली ना करवाएं। देयर आर सर्टन रिस्क्स इन्वॉल्व, तो आप आके पहले डिस्कस करें फिर उसकी तरफ जाएं। वाइटनिंग इंजेक्शंस इज़ अमेजिंग, इफ़ यू हैव द राइट नॉलेज गो फॉर इट। नहीं तो वो भी आएँ, बैठें, कंसल्ट करें, एक दफ़ा समझ लें और फिर उस पे चलें। इसी तरह फिलर्स भी मैं समझता हूँ कि कंसल्ट करके फिर करवाएं। देयर आर सर्टन प्रोज एंड कॉन्स टू फिलर्स जो हर एक को समझ नहीं आती, और साइट ऑफ फिलर्स के लिहाज से डिफरेंट प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, तो पहले समझाना लाजमी है। और लास्टली एक मैं चीज़ बताऊंगा कि मैं समझता हूं कि अब एस्थेटिक्स में आपको बहुत सारी चीज़ों पे एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। आपने अपने जहन में ये नहीं बिठा लेना कि नहीं ये पेट चीज़ है, मुझे पहले रेकमेंड हो फिर 100% करवाना है। मैंने ये बहुत देखा है कि बहुत सारे लोग जब पिक एंड चूज़ करते हैं, जैसे माइक्रो नीडलिंग हो गई, उनको पसंद थी कि करवानी ही पीआरपी माइक्रो नीडलिंग है, बट व्हेन दे शिफ्टेड टुवर्ड्स पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स या फिर स्पेसिफिक मीज़ो कॉकटेल, तो देखा गया कि बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। तो कीप ऑन शिफ्टिंग फ्यू ऑफ द प्रोसीजर्स ताकि आपको पता लगे कि आपकी जल्द रिस्पॉन्ड किस तरह कर रही है।